जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के क्लास के अंदर हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है साइक्लोन, ये हमारा करंट चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर नंबर 38 फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रंट क्या होता है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम कवर किया था। तो आज की क्लास जैसे मैंने बताया हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम साइक्लोन क्या होता है, कितने टाइप के साइक्लोन होते हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन क्या हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका एंटी साइक्लोन के बारे में, जो कि लेक्चर 3 रहेगा। एंड जो लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का जो होगा आपका थंडर स्टॉर्म एंड टोर्नेडो के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके पीवाईक्यूज की बात करें तो इस चैप्टर के, तो जब हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 4 लेक्चर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट में मैं आपको इसका पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में ही मैं सारे पीवाईक्यूज दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भैया साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन यानी चक्रवात। तो देखिए, cyclones are basically centers of low pressure area which are surrounded by a system of closed isobar with increasing pressure outward from the center। मतलब क्या हुआ इसका? तो देखिए, साइक्लोन जो होते हैं ये लो प्रेशर एरिया का एक केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं। यानी अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा, लो प्रेशर एरिया मतलब क्या कि प्रेशर आपका एक लो होता है एक हाई होता है। लो प्रेशर मतलब क्या कि वहां पे हवा जो होगा, हवा बहुत कम मात्रा में, दबाव बहुत कम होगा, हवा कम पाई जा रही होगी। हाई प्रेशर मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगी, हवा आपकी पाई जा रही होगी। ठीक है। तो होता क्या है कि हाई प्रेशर से, जब हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि हाई प्रेशर से आपकी हवा बह रही थी लो की तरफ, कन्वर्ज हो रही थी। कन्वर्ज होके क्या हो रहे थे भैया, ये अपना ऊपर तरफ हो जा रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं कि होता क्या है कि जब हवा आपकी हाई प्रेशर से आती है तो लो प्रेशर पहुंचने के बाद क्या है भैया, यहीं पे क्या है कि गोल गोल क्या है आपका घूमना स्टार्ट कर देती है और ऊपर राइज होती है। क्या मैंने कहा, जब हाई प्रेशर से हवा आती नॉर्मल कंडीशन में होता है कि कन्वर्ज होकर सीधे राइट कर गई। लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है कि हवा आई, मिली, और मिलने के बाद क्या हुई, गोल 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 क्या हुई अपना घूम घूम के ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट कर दी। तो ये जो आपका स्पेसिफिक कंडीशन हुआ इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं। यानी साइक्लोन्स क्या है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया होते हैं जो कि सराउंड होते हैं सिस्टम ऑफ क्लोज्ड आइसोबार। आइसोबार मतलब क्या, ये लाइंस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये तुम्हारा एक आइसोबार था 1020 मिली बार का, और ये एक आइसोबार है तुम्हारा 1000 एमबी का। ठीक है। तो अब खुद बताइए, ए और बी में से हवा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ए टू बी फ्लो करेगी या बी टू ए फ्लो करेगी? तो इसका जवाब होगा क्या कि हवा जो होगी वो ए टू बी फ्लो करेगी, क्योंकि ये आपका हाई प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर हो गया। तो हवा कैसे फ्लो करती है, इसके परपेंडिकुलर फ्लो करती है, और वो तो आपका कोरियोलिस लग जाता है तो क्या होती है, थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। ठीक है। यानी इसके हाई टू लो फ्लो करती है। अब क्लोज्ड आइसोबार कह रहा है यहाँ पे, मान ली यहाँ पे भी आप कुछ आइसोबार आपको कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। आइसोबार क्या होगा, हवा जो होगी साइक्लोन के अंदर क्या होती, चारों तरफ से आती है। ये दर्शाना चाह रहा है क्लोज्ड आइसोबार मतलब इधर से एक हवा, इधर आपका आइसोबार, वो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा बढ़, यानी बीच में आपका लो प्रेशर का आइसोबार होगा, उसके बाहर आउटवर्ड थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा हाई होगा, और हवा क्या होगी चारों तरफ से आ गई। यानी एक ऐसा सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया जहां पे हवा जो है भैया चारों तरफ से आती है, यानी क्लोज्ड आइसोबार का सिस्टम होता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आई होप यहाँ पे आपको साइक्लोन का मतलब समझ में आया। ये जो सिस्टम होते हैं दे इन्वॉल्व अ क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन पैटर्न वेयर एयर फ्लोज इनवर्ड टुवर्ड द सेंट्रल लो प्रेशर एरिया। ये पॉइंट हमें ध्यान देना है क्या, इस साइक्लोन के अंदर क्या है, एरिया, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर बन रहा है तो जाहिर सी बात है हवा जो होगी लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती, इनवर्ड फ्लो करती है। और ये क्या है भैया, गोल गोल घूम के, यानी नाम ही आप हिंदी देखिए ना इसका,
चक्रवात एक चक्र की तरह घूमने वाला, तो इसे हम साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन जो है, इन्हें एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे ये बनते हैं वहां पे क्या करते हैं भैया, पूरी तरह से डिसरप्ट कर देते हैं, डिसरप्टिव वेदर पैटर्न वहां पे पैदा कर देते हैं। इनकी शेप की अगर मैं बात करूं तो ये जो शेप है इनका सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, एंड वी शेप भी इनका हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पे मैटर करती हैं। अब इसी में आपका एक टर्म आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये क्या होता है भैया, तो देखिए, जब आपकी विंड की स्पीड, अब जाहिर सी बात है, विंड की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे जब क्लोज्ड एयर की बात होगा तो हवा क्या होगी, अंदर तरफ फ्लो करेगी, हवा तेजी से फ्लो करेगी। तो अब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके साइक्लोन के अंदर जो विंड स्पीड है वो इतनी हाई लेवल बढ़ जाए, गेल फोर्स पे पहुंच जाए। गेल फोर्स क्या है, एक सिंपल भाषा में कहें तो एक बहुत ही तेज जब स्ट्रॉन्ग विंड पहुंच जाती है तो उसे गेल फोर्स कहा जाता है। तो उस शब्द में हम क्या कहते हैं, उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। जब हवा क्या थोड़ी धीरे बह रही हो तो आपका साइक्लोन, लेकिन जब हवा बहुत तेज बढ़ जाए, कितनी तेज बढ़ जाए वो उससे मतलब नहीं है, जब बहुत तेज बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, हम तूफान कहते हैं। जब हवा नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रही होती है तो हम कहते हैं भैया हवा बह रही है, लेकिन अब यही हवा बहुत तेजी से बहने लगे तो क्या कहते हैं भैया तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया। तो वो उसी की बात कर रहा है। दिस इज मोर इंटेंस, जाहिर सी बात है, दिस इज मोर इंटेंस एंड डेंजरस हो गई साइक्लोन से। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो जो होता है साइक्लोन के अंदर वो इन्फ्लुएंस्ड होता है कोरियोलिस इफेक्ट के द्वारा। क्योंकि अगर ये लगेगा ही नहीं तो साइक्लोन क्या होंगे भैया, आपके बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये होंगे तो क्या होगी, हवा बेसिकली क्या होगी, आपस में कन्वर्ज होकर ऊपर राइज कर जाएंगे। लेकिन इसके इफेक्ट के द्वारा ही क्या होता है, ये हवा आसपास आती है, फिर कोरियोलिस इफेक्ट जब लगता है कि आपस में क्या है, गोल गोल घूम के ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है कोरियोलिस की वजह से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है साइक्लोन के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज बहती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर ये आपकी घड़ी हो गई तो अगर इस डायरेक्शन में हवा फ्लो करे तो हम क्या कहते हैं भैया, क्लॉकवाइज। लेकिन अब उल्टे डायरेक्शन में हवा चलती है तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना बस ध्यान रखना कि हमारी तरफ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, हवा साइक्लोन क्या है भैया, उल्टी घूमती है यानी एंटी साइक्लोन घूमती है। वाइल इन साउदर्न हेमिस्फीयर जो है एयर जो है सर्कुलेट होती क्लॉकवाइज। ये कैसे बनते हैं अभी आप घबराइए मत, क्योंकि ये पूरा लेक्चर जो है आपका 20-40 मिनट जितना भी रहे साइक्लोन के ऊपर ही होने वाला है। तो यानी हम पूरे डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, एक एक पॉइंट एक एक शब्द समझेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करूँ सीधे हम चार चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देना है साइक्लोन के बारे में। पहला कि क्या, साइक्लोन के अंदर सेंटर जो होता है वो लो प्रेशर का होता है। क्यों ध्यान देना, क्योंकि जब आप एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो प्रेशर का सेंटर होता है वो हाई हो जाता है। इस वजह से हमें ध्यान देना है कि साइक्लोन के अंदर जो सेंटर होता है लो प्रेशर का होता है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए आपको याद रहे, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाए उतनी चीजें पढ़ के जाए तो क्या होती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इस वजह से हमें क्या है ये ध्यान देना है कि क्या होगा, लो प्रेशर सेंटर का होता है द कोर ऑफ साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पे विच इज ड्राइविंग फोर्स फॉर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। फिर दूसरा हमें क्या ध्यान देना है कि आइसोबार जो होते हैं यहाँ पे क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि अगर क्लोज नहीं रहेंगे तो हवा क्या होगी, यूं अंदर आएगी नहीं, चारों तरफ से आएगी नहीं। ठीक है, फिर तीसरा क्या कि एयर सर्कुलेशन जो होता है इसमें इनवर्ट होता है टुवर्ड द सेंटर। क्यों इनवर्ट होगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया सेंटर की तरफ है ना कि बाहर की तरफ, लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फिर चौथा में क्या ध्यान देना वो है विंड पैटर्न। यानी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी हमारी तरफ क्या है, ये एंटी साइक्लोनिक क्या होती है, एंटी साइक्लोनिक होती है। माफ करेगा, एंटी साइक्लोनिक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। यानी चार चीजें साइक्लोन के बारे में हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी हो गई, एक बार हमारे साथ दोहराइए। लो प्रेशर सेंटर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका क्लोज्ड आइसोबार हो गया, तीसरा क्या हो गया एयर सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, इनवर्ड सर्कुलेशन टुवर्ड द सेंटर। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर है बीच में। फिर चौथा विंड पैटर्न, हमें क्या ध्यान देना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी हम जहां रहते हैं उल्टा रहेगा। बस इतना याद रखो, दूसरी तरफ को तो अपने खुद ही याद हो जाएगा कि साउथर्न में क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन के बारे में। यहाँ पे हम और बढ़िया से समझेंगे इनके बारे में। तो देखिए, साइक्लोन को जो है उनकी लोकेशन के आधार पर दो भाग में रखा गया है। पहली जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, क्या मैंने कहा, पहला साइक्लोन जो होता है वो होता है टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरा होता है वो क्या होता है आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड आई थिंक आप सब जानते हैं कि अगर मैं ये आपका अर्थ हो गया,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन क्या कहलाता है? आपका ट्रॉपिकल कहलाता है। यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बनने वाले साइक्लोन को हम क्या कहते हैं भैया? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फिर उसके बाद का जो रीजन आता है यानी आर्कटिक सर्कल इधर हो गया और इधर अंटार्कटिका सर्कल हो गया, इसके बीच का जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो इस रीजन में बनने वाले साइक्लोन क्या कहलाते हैं, या इधर आके बनने वाले साइक्लोन क्या कहलाते हैं? टेम्परेट साइक्लोन कहलाते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा यानी ट्रॉपिकल ही हो गया, एक्स्ट्रा मतलब इसके बाहर वाले रीजन हो गया। ठीक है, यानी साइक्लोन आपके लोकेशन के आधार पर दो हो गए, ट्रॉपिकल रीजन में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए एंड आपके टेम्परेट रीजन में बनने वाले टेम्परेट साइक्लोन हो गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े तो देखिए टेम्परेट साइक्लोन के बारे में समझते हैं। जैसा मैंने बताया, टेम्परेट साइक्लोन जिन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, या वेव साइक्लोन, या लो प्रेशर सेंटर, और लो प्रेशर सेंटर दोनों केस में हो जाएंगी, कहा जाता है। दे ये कहाँ फॉर्म होते हैं? तो ये बेसिकली फॉर्म होते हैं मिडिल लैटिट्यूड यानी रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन 35 डिग्री टू 65 लैटिट्यूड इन द बोथ हेमिस्फीयर। कह सकते हैं आप क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन में, कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये बनते हैं, उसके आसपास के रीजन में। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। ऑलराइट, तो अगर जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका मैप हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया? ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक है, तो साइक्लोन ये क्या हो गया आपका? ये 30 डिग्री यहाँ है तो 35 आपका यहाँ कहीं होगा, और इधर 35 यहाँ होगा। यानी इस रीजन के बाहर बनने वाले जितने साइक्लोन होंगे, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। ये क्यों बनते हैं अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है भैया, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बस आप इतना जान के रखिए कि टेम्परेट साइक्लोन में 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है डायनामिक, एक होता है थर्मल, एक होता है सेकेंडरी। इनके बीच में आपस में डिफरेंसेस ये क्या होते हैं उतनी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सीयूटी पीजी या अगर आप अपनी ग्रेजुएशन एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, क्योंकि बीए का एग्जाम ज़्यादातर रिटन होता है, तो वहाँ पे भी अगर आपसे पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा। हो सकता है चांसेस बने, बट इतने चांसेस क्या बनेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन और टाइप्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बहुत कम कंडीशन में पूछेगा, और सीयूटी पीजी में अगर पीआईबी देखें तो वहां तो अभी तक पूछा नहीं है, तो चांसेस है कि वहां ना पूछे। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम तो है नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में तो क्या करते हैं भैया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछे हुए ही क्या करते हैं, डाल देते हैं, अलग से कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। तो अगर हम शेप की बात करें तो शेप आप चाहे टेम्परेट हुआ, चाहे क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल हो गया, साइक्लोन हमने देखा था कि इनका शेप जो है एलिप्टिकल, एलोंगेटेड, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर या रिसेप्ट के हो सकते हैं। बट इनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि लो प्रेशर होता है सेंटर में विद क्लोज्ड आइसोबार। ये बात मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि लो प्रेशर से होता है एट द सेंटर विद क्लोज्ड आइसोबार। इनकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो इनकी साइज जो है ये 150 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक हो सकते हैं। इनकी साइज ऑफकोर्स वेरी करेंगी। ठीक है, तो क्या होते हैं 150 से 3000 किलोमीटर तक ये बड़े हो सकते हैं। और वर्टिकली अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकली ये 10 टू 12 किलोमीटर तक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वाला लेक्चर, उसमें मैंने पढ़ा था क्या भैया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जितने भी आपके वेदर फिनोमेना, जितने भी दिमाग में आ जाए, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस वगैरह सब क्या है आपके इस जो कि 16 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, इसके नीचे ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो तीसरा क्या है भैया, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। टेम्परेट साइक्लोन जो है दे मूव ईस्टवर्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए सिंपल है, एक मिनट मैं मैप आपको ये दिखा दूं। हम जानते हैं अगर आपने वेट सर्कुलेशन बढ़िया से पढ़ रखा होगा तो वी ऑल, अगर ये आपका इक्वेटर हो गया तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है, इधर जो हवा बहती है वो आपकी कुछ इस तरीके की बहती है। राइट, क्या है, हवा आपकी ईस्टर्ली यानी ट्रेड विंड बहती है यहाँ पे। और इसके बाहर फिर आपकी इस रीजन में क्या है भैया, हवा जो है आपकी कैसे बहती है, कुछ इस डायरेक्शन बहती है, यानी यहाँ पे वेस्टर्ली विंड बहती है। यानी अगर आपका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हवा बहती है। यही कारण है, अगर इनके हम क्या बोल बात करें, कहाँ थे हम, वेलोसिटी डायरेक्शन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन जो है ये क्या होते हैं, ईस्टवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वेस्टवर्ड वेस्टर्ली विंड बहती हैं।
अगर वहाँ पे ईस्टर्ली विंड होती तो क्या होता भैया, वो ईस्टवर्ड मूव माफ़ करिए वेस्टवर्ड मूव करते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो कि विंड के नाम जो है वो जिस डायरेक्शन से ब्लो करते हैं उसके आधार पर रखा जाता है। यानी अगर कोई विंड वेस्ट टू ईस्ट बहती है तो उसे हम कहते हैं वेस्टर्ली विंड, और अगर कोई विंड ईस्ट टू वेस्ट बहती है उसे हम कहते हैं ईस्टर्ली विंड। ठीक, इतना तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो और इनकी वेलोसिटी की हम बात करें तो इस रफ्तार इनकी जो है लगभग 32 से 48 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो बेसिकली बनता क्यों है ये हम समझते हैं अभी पहले शॉर्ट में। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ये क्या हो गया भैया आपका आर्कटिक सर्कल वाला रीजन हो गया है, ठीक है। इधर हम जानते हैं क्या, इधर आपकी ट्रॉपिकल एयर मास पाई जाती है जो क्या होती है, वार्म होती है। इधर जो है आपकी कौन सी एयर मास पाई जाती है, तो इधर आपकी पाई जाती है पोलर एयर मास पाई जाती है जो कि क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, एयर मास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इधर क्या है भैया, इधर से विंड ऐसे आ रही है क्योंकि बिकॉज ये लो प्रेशर एरिया है ना। अब इधर से विंड आपकी ऐसे आ रही होती है, यहाँ पे हाई होता है। अब जब यहाँ पे टकराती हैं ये, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलर फ्रंट क्रिएट होता है। अभी हम समझते हैं, अभी टेम्परेचर का कहानी समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इधर से आपकी कोल्ड हवा आएगी, इधर से जब आपकी गर्म हवा आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर एक समान होगा क्या, टेम्परेचर क्या होगा, एक समान नहीं होगा। इसी कारण क्या है, यहाँ पे दे रखा है साउथर्न पार्ट ऑफ साइक्लोन। यानी अगर ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, तो साउथर्न पार्ट ऑफ साइक्लोन जो है वो क्या होता है, वो वार्म ट्रॉपिकल एयर गर्म होता है, वहां टेम्परेचर क्या होता है, हायर होता है। और वहीं पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी ये हिस्सा नॉर्दर्न पार्ट, और ये हिस्सा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और बेसिकली वेस्टर्न पार्ट, और ये सब हिस्सा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है इन कंपेरिजन टू दीज एरियाज। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि टेम्परेचर जो है, शेप की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या, शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर आपका हो सकता है, राइट। आपका वी शेप हो सकता है। साइज की बात करूँ, साइज आपका 150 से 3000 किलोमीटर एंड वर्टिकली 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकते हैं। इनकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली विंड बहती है तो वेस्ट टू ईस्ट यानी ईस्टवर्ड डायरेक्शन इनका होता है। और फिर टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ये बनते क्यों हैं, दो जब आपके दो डिफरेंट आपके एयर मास जब टकराते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के, तो ये बनते, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इस साइड वाले टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा भैया, आज का ठंडा होगा, इधर का टेम्परेचर जो होगा थोड़ा गर्म होगा। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम ये समझें आइसोथर्म का रिलेशन, इससे समझें। तो देखिए आइसोथर्म क्या है, जिस तरह से आइसोबार जो है वो सेम प्रेशर की लाइन को दर्शाते हैं, तो आइसोथर्म्स जो है वो इक्वल टेम्परेचर की लाइन को दर्शाते हैं, राइट। अब होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करो तो आइसोथर्म जो है दे जनरली फॉलो और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे देख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इधर से क्या है आपकी कोल्ड हवा आ रही होती है, इधर से क्या है कोल्ड हवा, इधर से वार्म हवा। अब वार्म हवा क्या है, इधर से इधर जाने का प्रयास करती, कोल्ड क्या है इधर जाने का प्रयास करती। तो अगर कोई इंसान मान लीजिए 10 डिग्री इधर रहेगा, अब यहाँ पे मान लीजिए वार्म हवा है तो क्या 10 डिग्री होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा भैया, जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, कोल्ड, यानी यहाँ टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। 10 डिग्री थोड़ा कहाँ पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा। इस वजह से क्या है कि ठीक है, थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, लेकिन आपको मुझे लगता है अगर आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आता है क्या, ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। मतलब कि टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अभी तक ये कैसे ओरिजिनेट होता है, चाहे टेम्परेट हो चाहे ट्रॉपिकल हो, कैसे एग्जैक्टली बनते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, भले लोग सेवरल लोगों ने अपनी थ्योरी दी, जैसे ड्रॉय ने पहला अटेम्प्ट दिया था इसको समझाने का, फिर उसके बाद में डायनेमिक थ्योरी आई, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई, एडी थ्योरी आई, पोलर फ्रंट थ्योरी आई, बारोक्लिनिक वेव थ्योरी आई। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, और हमें क्या पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली इन सब में से एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है कौन सी, आपकी पोलर फ्रंट थ्योरी। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भी आपकी एक थ्योरी जो है बैरोक्लिनिक वेब थ्योरी है, बट इसमें क्या है, इसमें मॉडर्न डेटा वगैरह बहुत ज्यादा डेटा यूज किया गया है, जो कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो
इतनी डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके हायर क्लासेस वाली चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो आपको अगर मैं समझा भी दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का। आप क्या है पोलर थ्योरी समझ के रखिए। पोलर थ्योरी क्या कहती है? पोलर फ्रंट थ्योरी माफ़ करिएगा। ये जो थ्योरी थी, ये नॉर्वेगियन के मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, आई डोंट नो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वी विजरिंकस के द्वारा दिया गया था, ठीक है? इसे वेव थ्योरी या बर्गन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है? एंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम समझ लेते हैं इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे क्या है, डिफरेंट एयर मासेस पाई जाती हैं, राइट? कहीं पे आपकी कोल्ड हो गई, कहीं पे आपकी वार्म हो गई। तो इस कोल्ड कहाँ पाई जाती है? तो पोलर रीजन में। तो होता क्या है, जो पोलर रीजन की कोल्ड डेंस एयर होती हैं और आपकी वार्म जो होती है ये क्या होती है, पाई जाती है। अब होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास हैं, ये क्या है जब आपस में मिलती हैं एक बाउंड्री के लॉन्ग, तो हम जानते हैं जहाँ पे एयर मास बनते हैं वहाँ पे उसकी बाउंड्री को बेसिकली हम क्या कहते हैं भैया, फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पोलर फ्रंट की फॉर्मेशन करती हैं। फिर यही पोलर फ्रंट जो है बाद में जाके आपका साइक्लोन यहाँ पे कन्वर्ट बन जाते हैं, यानी अभी हम समझते हैं, यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है? अभी समझते हैं। हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन through the life cycle of a temperate cyclone which follows a sequence of 6 स्टेज, यानी 6 स्टेज के जरिए हम इसको ओरिजिन समझने का प्रयास करेंगे, इसके फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है इनिशियल स्टेज, जिसे स्टेशनरी फ्रंट फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है? यानी दिस इज, यहाँ पे टी होगा, दिस इज द स्टेज बिफोर अ साइक्लोन फॉर्म। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ पोलर फ्रंट इन मिड लैटिट्यूड वेयर टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेज मीट, ठीक है? तो ये पहला क्या होता है, आपकी जो कोल्ड डेंस एयर होती है पोलर रीजन से, वो क्या होती है, साउथवर्ड मूव करती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, वार्म मॉइस्ट एयर जो कि ट्रॉपिक रीजन से आती है, वो क्या है भैया आपकी इधर नॉर्थवर्ड मूव करती है। जब आपस में यहाँ पे मिलते हैं, तो मिलने की बात क्या है, ये इमीडिएटली मिक्स नहीं हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कोई पे आप किसी एरिया में जाओ, कहीं नए जगह जाओ, तुरंत आप क्या है मिल-जुल नहीं जाते, थोड़ा आराम से बैठे रहते हो, थोड़ी देर बाद मिलना स्टार्ट करते हो, गुला खुलना स्टार्ट करते हो। तो वैसे जब ये एयर मासेस जो है मिलती हैं, तुरंत ये क्या है मिक्स नहीं हो जाती है। इंस्टेड क्या है, जब इधर से साउथवर्ड मूवमेंट इनका होता है, इधर से नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, तो क्या है जब ये यहाँ पे मिलती हैं, तो मिलने के बाद क्या है, एक एयर जो है भैया पैरेलली क्या है, ये अपने मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? क्या है, ये पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि जब एयर मास जो है पैरेलल एक दूसरे के मूव करना स्टार्ट कर देती हैं मिलने के बाद, तो वहाँ पे जो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कौन सी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेज क्या है, स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन होना, ठीक है? और हम सब जानते हैं जब कुछ मिलाव ही नहीं होगा, मिक्स ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस देखे जाएंगे, एटमॉस्फेयर जो होगा वो स्टेबल रहेगा, ठीक है? तो आप ये कहाँ बनते हैं, तो ये आप जो रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो है, इधर से आपकी कौन सी पोलर कोल्ड डेंस विंड डेंस एयर मास आते हैं, इधर से क्या है ट्रॉपिकल के वार्म ड्राई एयर मास आते हैं, मॉइस्ट माफ करिएगा, ड्राई नहीं मॉइस्ट आते हैं। तो जब यहाँ पे मिलते हैं, इस एरिया में मिलते हैं, ठीक है? कहाँ मिलते हैं, ये इनका मिलना यहाँ पे होता है, ठीक है? यानी टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, ठीक है? अब आता है दूसरा स्टेज जो है इंसिपिएंट स्टेज, यानी वेव फॉर्मेशन बिगिन। अब होता क्या है कि कुछ रीजन्स द्वारा, कुछ रीजन्स मतलब कुछ डिस्टर्बेंस के कारण छोटे-मोटे, या कह लीजिए आपका बेसिकली जैसे स्ट्रीम या टेम्परेचर डिफरेंस या कुछ भी रीजन द्वारा क्या है, अब क्या होता है, जब ज़ाहिर-सी बात है जब कहीं पे आप जाओगे, पहले क्या था भैया, ये मिले, मिलने के बाद कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक इधर मूव कर गया, एक इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, धीरे-धीरे जब समय बीतेगा, यहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, अब धीरे-धीरे जब समय बीतेगा, कोई न कोई तो भैया इंटरैक्ट करना चाहेगा एक-दूसरे से। तो ये जब इधर थोड़ा घूमेगा, अब थोड़ा ये इधर इसके में मिलना चाहेगा, तो जब ये मिलना स्टार्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक वेव का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, एक वेव का क्रिएशन हो रहा है, राइट? यही वेव जो है धीरे-धीरे कन्वर्ट होके ऐसे-ऐसे कन्वर्ट होके, होके क्या होती है, सर्कुलर फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है? अब क्या है, अब धीरे-धीरे लो प्रेशर सिंटर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एट द क्रेस्ट ऑफ द वेव, ठीक है? कहाँ पे, क्रेस्ट ऑफ द वेव पे, एंड एयर जो है वो अब धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाती है स्पाइरल होने इनवर्ड ड्यू टू कोरोलिस इफेक्ट।
और उसके बाद क्या होता है, वही होता है क्या कि वार्म एयर धीरे-धीरे क्या है इसको इधर पुश करती है, कोल्ड एयर जो है इधर से हवा आ रही है, कोल्ड एयर जो है इसको इधर ढकेलती है। ठीक है? अब इससे क्या होता है जब मिलाव होगा तो इंस्टेबिलिटी क्या होता है भैया यहाँ बढ़ता है। अब जो फ्रंट जो है नाउ इट बिकम्स अ फ्रंटल वेव रेदर देन अ स्ट्रेट बाउंड्री। फिर तीसरा स्टेज आता है क्या आपका? तीसरा स्टेज आता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज क्या है भैया? फुली डेवलप। अब ये स्टेजेस में क्या है धीरे-धीरे वो और अपने एक दूसरे के एरिया में क्या है घुसते जाते हैं। लेकिन अब इस क्या होता है साइक्लोन स्टेज में क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुँच जाते हैं। क्या होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंच जाते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट फ्रंट जोन डेवलप हो जाता है। हम जानते हैं क्या कोल्ड फ्रंट माने क्या कि एक एयर मास इधर कोल्ड हो एक इधर आपका वार्म हो। जब यहाँ पे कोल्ड फ्रंट इसके एरिया में जाएगी तो उसे हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट और यहाँ पे कोल्ड इधर वार्म हो तो वार्म इसके एरिया में जाएगी तो हम कहेंगे वार्म फ्रंट। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले तो यहाँ पे वेव का क्रिएशन हुआ धीरे-धीरे क्या है जब ये वार्म एयर कोल्ड के एयर के रीजन में जाएगी तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन होता है वहाँ फॉर्मेशन होता है वेव फ्रंट का। और यहाँ पे जब कोल्ड फ्रंट जो है इधर जब आ रही है तो यहाँ कौन सा फॉर्मेशन होगा कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। एंड हम सब जानते हैं कि चाहे कोल्ड एयर वार्म से टकराए चाहे वार्म एयर कोल्ड से टकराए उठना किसको है दिक्कत किसको होगा तो होगा वार्म एयर को क्योंकि वो भैया हल्की है। जब टकराती है धीरे धीरे यहाँ से क्या है ये राइज होना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट कर देती हैं। और जब एयर राइज होगी तो क्या होगा वहां पे लगेगा एडियाबेटिक प्रोसेस लगेगा तो क्या अगर वो मॉइस्ट एयर होगी मॉइस्ट एयर के साथ धीरे धीरे क्या होगा भैया जब अपनी ड्यू पॉइंट पहुंचेगी ड्यू पॉइंट पे पहुंचे कंडेंसेशन स्टार्ट होके प्रेसिपिटेशन हो जाएगा अपना। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है इस बार आपके बिकम सर्कुलर इंडिकेटिंग अ फुली डेवलप्ड साइक्लोन विद अ स्ट्रॉन्ग काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दिस स्टेज ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग विंड डेंस क्लाउड एंड हैवी प्रेसिपिटेशन। फिर आता है भैया एडवांस स्टेज। इस स्टेज में क्या है एज सिस्टम प्रोग्रेस कोल्ड फ्रंट जो है अब धीरे धीरे पीछे से क्या है स्टार्ट कैचिंग अप द विद द वार्म फ्रंट उसकी और वार्म फ्रंट के नजदीक आना स्टार्ट कर देती हैं। द कोल्ड एयर मूव फास्टर देन द वार्म एयर बिकॉज कोल्ड एयर जो होती है डेंसर होती है मूव मोर एग्रेसिवली। वार्म सेक्टर जो है धीरे धीरे क्या है वार्म जो सेक्टर था पूरा अब श्रिंक होना स्टार्ट करती है क्योंकि गर्म हवा या कोल्ड एयर जो है पूरी तरह से जब घूमेगी तो वार्म एयर क्या होगा धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है वेदर कंडीशन क्या होती है तो यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर विंड होगी रेनफॉल यहाँ पे होगा। ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे आपका बढ़ेगा। ठीक है तो यहाँ तक हो गया पूरा साइक्लोन का। अब क्या होता है जैसे मान लीजिए कोल्ड एयर ये आपका हो गया। ठीक है एक मिनट में कलर इसका चेंज कर दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा रीजन हो गया इधर से क्या है आपका कोल्ड वाला एरिया आ रहा था। ठीक है इधर से क्या है कोल्ड हवा आ रही है। ठीक है इधर से क्या है आपकी वार्म हवा आ रही है। ठीक है अब ये वार्म हवा क्या है इधर से ऐसे घूम रही है। ठीक है और कोल्ड हवा यहाँ से आती जा रही है तो ये ऐसे घूम रही है। ठीक है अब क्या हो रहा है भैया वार्म एयर क्या होगी बिकॉज इधर इसको जगह मिलेगी तो क्या होगी ऊपर राइज होगी राइट। अब जब ऊपर राइज होगी धीरे धीरे क्या होगा ये जो कोल्ड एयर है इसको कैच करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे एक ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आपका कोल्ड एयर हो गया यहाँ पीछे भी कोल्ड एयर होगा वार्म एयर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है इस कंडीशन में क्या है ऑक्लूडेड फ्रंट इसे कहा जाता है। ठीक है तो वो यहाँ पे बनना स्टार्ट कर देते हैं यानी दिस स्टेज मार्क्स दी बेंडिंग ऑफ द यानी साइक्लोन अब धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर देता है। ठीक द कोल्ड फ्रंट what completely overtakes the warm front lifting the warm air off the ground. This creates occluded front where warm air is no longer in contact with the surface. साइक्लोन क्या है अपना अब धीरे धीरे एनर्जी क्या है लूज करना स्टार्ट कर लेती है। क्यों क्योंकि वार्म एयर जो है इज नो लॉन्गर क्योंकि अब एयर जब ऊपर जाएगी ही नहीं है पूरी तरह से कोल्ड एयर ने कब्जा कर लिया है तो वार्म एयर इज नो लॉन्गर इंटरेक्टिंग विद द सरफेस एंड मॉइस्चर एंड हीट सप्लाई क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। तो लो सेंटर जो होता है आपका प्रेशर का वो क्या है धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर देता प्रेसिपिटेशन जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है। और फिर लास्ट में पूरी तरह से साइक्लोन क्या है डाइज आउट हो जाता है जिसे कहते हैं डिसिपेशन स्टेज यानी इन दिस फाइनल स्टेज साइक्लोन जो है इन इट कंप्लीटली लूजेज इट्स स्ट्रेंथ एंड दिस अपीयर यानी अक्सर सब क्या है फिर आपकी वो कोल्ड एयर भैया इधर आ जाती है वार्म एयर अपना इधर अपना चली जाती है यानी वापस वो कंडीशन स्टार्ट होना क्रिएट हो जाता है। ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट जो बना होता है वो भी क्या होता है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है
सिस्टम जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है और पूरी तरह से वीक हो जाती है। यानी 6 स्टेज टोटल आपके हो गए। इनिशियल स्टेज यहाँ पे क्या है, हमें क्या ध्यान देना है कि स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अभी साइक्लोन बना नहीं है। फिर दूसरा इंसिपिएंट स्टेज, यहाँ पे क्या है, अब जो स्टेशनरी फ्रंट था यहाँ धीरे-धीरे वेव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे वो लो प्रेशर सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आता है मैच्योर स्टेज, यहाँ पे क्या है, अब साइक्लोन जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है विद वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, ठीक है? फिर एडवांस स्टेज आता है, इसमें क्या है, वही चीज और एडवांस हो जाती है, ठीक है? और आपकी इंटेंस वेदर क्रिएट हो जाती है। फिर आपका ऑक्लूजन, यानी 4 तक आपकी यहाँ तक बनती हैं और जब उत्तर से अपनी एकदम मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच जाती है, फिर धीरे-धीरे क्या है, वो ऑक्लूजन होना स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है? तो क्या होती है, अब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर जाती है, ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं और लास्ट में क्या है, पूरी तरह से आपकी गायब हो जाती है डिसिपिएशन स्टेज में। ठीक है, तो ये थे आपके 6 स्टेज कौन-कौन से? इनिशियल स्टेज, फिर क्या है इंसिपिएंट स्टेज, फिर क्या है मैच्योर स्टेज, फिर क्या है एडवांस स्टेज, फिर क्या है आपका ऑक्लूजन एंड लास्ट में क्या है डिसिपेशन स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या है, स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है। फिर आपका इंसिपिएंट स्टेज में क्या है, आपका वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। मैच्योर में क्या है कि साइक्लोन अब बन चुका है लेकिन पूरी तरह से अभी फुली डेवलप्ड है पर उतनी इंटेंस नहीं है। एडवांस में क्या है, वही और इंटेंस हो जाती है। फिर पांचवा आता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में क्या, ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, यानी कोल्ड एयर जो है पूरी तरह से ओवरटेक कर जाती है सरफेस को, वार्म एयर को पूरी तरह से अपलिफ्ट कर देती है। फिर छठवां में क्या है, वार्म एयर पूरी तरह से वहां से हट जाती है, कट आउट हो जाती है, साइक्लोन क्या है आपका डिसअपियर हो जाता है, ठीक है? तो टेम्परेट अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, टेम्परेट साइक्लोन हैव लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, कॉजिंग मूव टू विंड टू मूव इनवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू एरिया। विंड क्यों घूमने का स्टार्ट करने, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स रहता है, ठीक है? ये साइक्लोन जो है क्यों बनते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ कोलिजन ऑफ कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म ट्रॉपिकल एयर, ठीक है? यहाँ पे हमें ध्यान बस ये देना है, इस चीज में हमें शब्द समझना है क्या है, जो है विंड शिफ्ट लाइन, ये क्या होता है, तो देखिए, जब आपकी कोल्ड वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है उस समय क्या है, उसके आने से पहले, नहीं जब ये बनते होते नहीं, बस यहाँ पे स्टेशनरी घूम रहे होते हैं, उससे पहले क्या है, यहाँ पे हवा का डायरेक्शन कुछ और होता है। जब आपका वार्म फ्रंट बनता है तो हवा डायरेक्शन कुछ और चेंज हो जाता है। यानी जब वार्म फ्रंट बनेगा मतलब वार्म हवा का जो एग्रेसिव होती है, फिर जब कोल्ड फ्रंट यानी कोल्ड जब एग्रेसिव हो जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये डायरेक्शन चेंज होता है, यानी सडन शिफ्ट जो होता है एयर के अंदर, सडन विंड शिफ्ट अलोंग द फ्रंट फॉर्म द विंड शिफ्ट लाइन। ये हमें समझना था, इससे ज्यादा हमें और डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद टॉपिक आता है आपका सोर्स रीजन एंड ट्रैप्स ऑफ मूवमेंट। इसको जो है आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज हमें नहीं चाहिए। कुछ भैया अपने मास्टर्स के लिए भी छोड़ दो, एमए ज्योग्राफी में आखिर क्या पढ़ेंगे आप लोग, उसके लिए छोड़ दें, क्योंकि देखो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन क्योंकि आप अगर वाइकिस देखोगे तो इतनी डिटेल में नहीं पूछेगी, जितनी डिटेल पूछेगी उतनी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, आपका ये प्रीवियस ईयर से बस एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा क्या, कि किस तरफ मूव करते हो, तो सोर्स रीजन अगर मैं बात ट्रैक्स ऑफ मूवमेंट की बात करूँ, ट्रैक्स ऑफ मूवमेंट तो आई थिंक आप ऑलरेडी समझ जाएंगे क्या, किधर मूव करती है, तो किधर मूव करेगी भैया, वेस्टर्ली विंड की वजह से क्या है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यानी ये हो गए आपके साइक्लोन यहाँ पे बनते हैं, फिर किधर मूव करते हैं भैया आपके, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट टू क्या है, ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट टू क्या है, ईस्ट ही मूव करते हैं, बस हमें इतना जानना है। अब आता है आपका अगला टॉपिक जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जो साइक्लोन आपके ट्रॉपिकल रीजन में बन रहे हो उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है? ऑल्दो आपके ट्रॉपिकल सिस्टम जो होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ नॉट रोटेटिंग एयर मास ऑफ लो प्रेशर। बट ये क्या है, दे डिफर सिग्निफिकेंटली, क्योंकि दे फॉर्म इन रीजन वेयर देयर आर नो फ्रंट और कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, यानी आपकी टेम्परेट साइक्लोन जो है वो फ्रंट के क्रिएशन की वजह से फॉर्मेशन होता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये यहाँ पे जो फ्रंट का क्रिएशन है कहाँ कराओगे ये बताओ। ये ट्रॉपिकल आपका रीजन हो गया, ठीक है, ये आपका टेम्परेट वाला रीजन हो गया। यहाँ तो कोल्ड एयर मास यहाँ वार्म मिल रही थी, अब तुम यहाँ पे कोल्ड एयर मास भैया कहाँ से पैदा करोगे, ठीक है? तो क्या है, यहाँ फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, दूसरी रीजन बनते हैं वो क्या होते हैं हम आगे समझेंगे, ठीक है? हम समझते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, इनकी साइज की बात करें तो इनकी साइज जो है ये डायमीटरली उतनी ज़्यादा बड़े नहीं होते, 80 से 300 किलोमीटर तक ही होते हैं वो। और वहीं पे हमने क्या बोलते हैं टेम्परेट का देखा था, तो वो कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर तक लंबे थे, ठीक है? और बट समटाइम दे कैन बी एज स्मॉल एज 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं, यानी ज़्यादा बड़े साइज में नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी स्पीड जो है, स्पीड आपकी 180 किलोमीटर तक ये पहुंच सकते हैं, नहीं
साइज में भले ही बड़े नहीं हो ये टेम्परेट से, लेकिन स्पीड में क्या है ये ज़्यादा होते हैं। यानी वीक साइक्लोन, ठीक है, क्या 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूम सकते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दे बिकम मोर विगरस ओवर द ओशियन बट बिकम weak and feeble while moving over the land and areas and ultimately die out after reaching the interior portion of the country। देखिए ऐसा किस लिए दे रखा है, क्योंकि आपकी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बनती बेसिकली है वार्म ओशियन के ऊपर। कहाँ पे बनती है? वार्म ओशियन वाले रीजन के ऊपर। मान लो कंटिनेंट का रीजन आपको हो गया। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में हवा किधर मूव करती है? हवा क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, ठीक है। अब होता क्या है, वार्म ओशन के ऊपर जब आपकी लो प्रेशर क्रिएट होती है तो यहाँ पे क्या है भैया, हवा आपके इधर से चारों तरफ से आके इधर मिलते हैं। अब जब हवा यहाँ पे आके मिलती है तो ये वार्म ओशन क्या करती है, एक तरह से इनको गर्म हवा प्रोवाइड करती है। इस गर्म हवा मॉइस्ट एयर प्रोवाइड करती है, उस वजह से क्या है, इनका फॉर्मेशन होता है। अब जाहिर सी बात है, अब जब धीरे धीरे लैंड की तरफ ये बढ़ते हैं तो अब इस देखिए, जब तक इसमें ध्यान देना है, जब तक गर्म हवा मॉइस्ट एयर इसको मिलती रहेगी ट्रॉपिकल साइक्लोन, तब तक क्या रहेगा, ये बने रहेंगे। जैसे ही वो गायब होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वीक पड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही है, जब ओशियन से इनको मिलता रहता है, लेकिन जब ये इधर लैंड की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये वार्म एयर, ये मॉइस्ट एयर इनको मिलना बंद हो जाती है और क्या होता है भैया, वीक हो गए, अल्टीमेटली क्या है, डाई आउट हो जाते हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कंट्री। इसी वजह से आप इंडिया में अगर रहते हैं, इंडिया में, तो अगर मैं यहाँ कहीं रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, अगर हम इधर कहीं रहते हैं तो हम क्या है, हमेशा नोटिस करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है जनरली आपके किस क्षेत्र में आते हैं, हिट भी करते हैं। तो इधर नहीं, ज्यादातर साइक्लोन जो है आपके इस क्षेत्र में हिट करते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा वगैरह रीजन में ही क्या है, आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ही क्या है, ये हिट करते हैं। यहाँ पे साइक्लोन ज्यादा होते हैं और हमें यहाँ प्रभाव क्यों नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक रहते हैं तो इनको ओशियन से गर्म हवा, मॉइस्ट एयर मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही ये पहुंचते हैं इंटीरियर में, ये कट आउट हो जाती है। कट आउट हो जाती है क्या, ये वीक हो जाते हैं, ठीक है। यही कारण है क्या, ज्यादा क्योंकि, ठीक है। तो ये था आपका कहानी। अब हम आगे और समझते हैं। दिस इज वाई साइक्लोन अफेक्ट ओनली द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंटिनेंट, ठीक है। जैसे आपका साउथ एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए हो गए, तमिलनाडु के हो गए, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के कोस्ट हो गए, ठीक है। साउथर्न कोस्टल ऑफ रीजन ऑफ बांग्लादेश हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ता समझते हैं लो प्रेशर एट द सेंटर। देखिए, द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं भैया, ये क्या पढ़ते हैं, तो हम सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी क्या क्या इसके फीचर है, ठीक है। तो हमने साइज समझ लिया, हमने स्पीड समझ लिया, लो प्रेशर एट सेंटर होता है ये हमने, ये तो आपका जाहिर सी बात है, लो प्रेशर रहेगा एट सेंटर, ठीक। फिर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेचर क्या था, वेरी कर रहा था, साउथ साइड कुछ और था, नॉर्थ साइड कुछ और था, बट यहाँ पे तो वैसा कुछ कंडीशन हो ही नहीं रहा है कि एक तरफ से गर्म ठंडी हवा बन रही, तो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन थ्रू आउट द क्या है, साइक्लोन ज्यादा वेरी नहीं करती है, ठीक है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोड्यूस रेनफॉल अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम, अनलाइक टेम्परेट साइक्लोन दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्टिव, क्योंकि वहां पे फ्रंट वगैरह से क्या है, जहाँ पे बंदे वहीं पे ज्यादातर बारिश वगैरह होती है, बट यहाँ पे क्या है, बारिश जो है ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम में क्या है आपकी होती है, ठीक है। फिर इनके स्टेशनरी नेचर की बात करें तो सम टाइम ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दे बिकम स्टेशनरी ओवर अ पार्टिकुलर एरिया फॉर सेवरल डेज। दिस कैन लीड टू हैवी रेनफॉल कॉजिंग फ्लड एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर। फिर सातवां क्या आता है, मूवमेंट एंड ट्रैक्स। तो आप खुद बताइए इनका मूवमेंट कैसे होगा, तो मूवमेंट आपका यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्ली विंड बह रही है तो मूवमेंट क्या होगा, इस तरीके का होगा, इधर से आपका ईस्ट टू वेस्ट होगा, यानी वेस्टवर्ड मूवमेंट इनका होता है, यानी नॉर्मली दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, ठीक है। इनकी जनरल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 15 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से 15 डिग्री लैटिट्यूड तक क्या है भैया, ये डायरेक्शन क्या होता है इनका, वेस्टर्ली होता है। फिर धीरे धीरे जब ये पोलवर्ड पहुंचते हैं तो इनका डायरेक्शन क्या है भैया, अगेन आपका क्या है, पोलवर्ड होने लगता है, यानी और जब 15 से 30 के बीच में जाते हैं तो डायरेक्शन क्या है इनका, पोलवर्ड हो जाता है। अगेन जब ये साइक्लोन क्या है भैया आपके इधर ऊपर जाते हैं तो क्या, ऊपर तो जाके वीक हो जाते हैं तो उसकी बात ही नहीं करनी है। फिर आठवां क्या है, सीजनल साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मेनली ऑकर होते हैं समर सीजन में, क्योंकि इनको जो चाहिए गर्म हवा चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए, और मॉइस्ट एयर गर्म हवा क्या है, चांसेस आपको विंटर सीजन में तो ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से क्या है, ये समर सीजन में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे आर लेस फ्रीक्वेंट एंड अफेक्ट स्मॉलर एरिया कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि हम देखा क्या कि उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, तो क्या 300 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और वो कहा था भैया 3000 किलोमीटर, तो क्या होगा, कम
करेंगे। फिर डिस्ट्रक्टिव नेचर की बात करें तो दे आर अमंग द मोस्ट डिजास्टर नेचुरल हैजार्ड ड्यू टू हाई स्पीड विंड, ठीक है, स्टॉर्म सर्जेस, हैवी रेनफॉल, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह इनमें देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहला क्या है? पहला होता है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जिन्हें ऑल्सो नोन एज ईस्टर्ली वेव। देखिए इनमें बस इतना ध्यान देना है, क्या आप नाम भी याद करो, लाइन्स याद करना, ठीक है। पहला क्या आता है आपका ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस आता है, फिर क्या आता है आपका डिप्रेशन आता है, फिर आपका स्टॉर्म और लास्ट में क्या आता है हरिकेन। इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि जो आपका ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होता है सबसे ज्यादा वीक होता है। फिर जैसे थोड़ा सा और जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहलाती है, यानी 38 से 62 हो गया। फिर जब आपकी विंड थोड़ी बढ़ती है तो क्या ये इन्हें ट्रॉपिकल स्टॉर्म कर दिया जाता है। फिर जब बहुत ज्यादा एकदम चरम सीमा पहुंच जाती है तो यहाँ पे से क्या कहा जाता है, हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। यानी द मेन डिफरेंस इज द इंटेंसिटी, ईच स्टेज इज स्ट्रॉन्गर, मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर डिस्ट्रक्टिव देन द प्रीवियस। इस पे क्वेश्चन आपका पूछा तो हमें ध्यान देना है। पहला क्या हो गया? ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया? स्टॉर्म हो गया, चौथा क्या हो गया? हरिकेन हो गया। यानी TDSH क्या याद रखना है? TDSH टॉपिक, पहला क्या होगा? ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा क्या आपका स्टॉर्म, और चौथा क्या हो गया? हरिकेन हो गया, ठीक है। यानी क्या ध्यान देना, बस विंड स्पीड का मेन डिफरेंस होता है क्या कि मेन डिफरेंस विंड स्पीड को, और सब चीजें क्या है थोड़ी इसमें उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये उससे भी इफेक्टिव होगी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होगी, ठीक। अब हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर पावरफुल स्टॉर्म दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर। जैसे मैंने बताया वार्म ओशियन वाटर के ऊपर ही बनते हैं। साइंटिस्ट स्टिल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड देयर एग्जैक्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, बट उन्होंने कुछ सर्टेन कंडीशन रखी गई हैं जो तभी उसी कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। अगर वो कंडीशन ना हो तो साइक्लोन नहीं बनती। वो समय कंडीशन के बारे में पहले आप समझते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि फ्रंटल थ्योरी यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई होगी, द ओल्ड थ्योरी दैट फ्रंटल थ्योरी व्हाई इट्स रॉन्ग इन केस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो सी earlier some scientists thought that tropical cyclones are formed due to frontogenesis, but in tropical region warm and cold air masses do not meet like they do in temperate zone. Instead they are driven by thermal energy from warm ocean water and latent heat of condensation. यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन ये थर्मल एनर्जी एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। वो क्या होता है वो ये हम आगे समझेंगे। ये थ्योरी क्या है इसके रिगार्डिंग, जो है हीट इंजन कॉन्सेप्ट, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रॉपिकल साइक्लोन बिहेव लाइक हीट इंजन। हीट इंजन क्या करते हैं भैया? ये हीट लेते हैं, हीट को क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन भी करते हैं क्या, ये बाहर से ओशियन से गर्म में लेते हैं, गर्म हवा लेते हैं, उसको क्या मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, यानी पूरी तरह से तूफान वाले लाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी क्या है, इनमें फ्यूल का काम करती है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये क्या होता है याद करिए, जब आपकी इवापोरेशन होता है उस दौरान हमने पढ़ा था, ये आपका लिक्विड हो गया, जब ये लिक्विड से वाटर में कन्वर्ट होते हैं उस दौरान क्या है, ये कुछ हीट आपके मॉलिक्यूल जो है ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। जब यही एयर मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, एयर वेपर ऊपर जाते हैं, राइज होते हैं, तो जहाँ पे जब कंडेंसेशन होता है तो इस कंडेंसेशन के दौरान क्या है, ये जो हीट यहाँ से ट्रैप करके ले जाते हैं, इस हीट को रिलीज करते हैं, और यही हीट जो है इसको फ्यूल करने में फ्यूल की तरह काम करती है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन warm moist air rises from the ocean surface it cools and condenses releasing heat. This heat fuels the cyclone making it stronger. The development of low pressure system of thermal origin is the starting point for the tropical cyclone. तो एसेंशियल कंडीशन की मैं बात करूं तो फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू फॉर्म द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। पहला कंडीशन क्या है कि वार्म ओशियन वाटर, यानी पहला क्या है, cyclone typically form over warm tropical ocean where there is continuous supply of abundant warm and moist air. This occurs when sea surface temperature is at least 27 डिग्री। यानी जहां पे बने, पहला कंडीशन क्या है कि साइक्लोन वही बनते हैं जहां पे ओशियन का जो वाटर होता है वो वार्म होता है, लगभग लगभग 27 डिग्री के पास होता है। And अगर मैं ये मैप देखूं तो हम देख सकते हैं क्या कि अगर ट्रॉपिकल रीजन आपका हो गया तो इस ट्रॉपिकल रीजन में आप अगर टेम्परेचर देखें तो हर जगह ओशन का क्या टेम्परेचर आपका लगभग 28 डिग्री 27 डिग्री के आसपास होता है। पहला कंडीशन क्या है, वार्म ओशन वाटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई करते हैं वार्म एंड मॉइस्ट एयर का। फिर दूसरा क्या है भैया, कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करती है, यानी कोरियोलिस फोर्स रिक्वायर्ड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, यानी हायर वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकॉज
ये कोरियोलिस फोर्स जो है यही क्या करती है, विंड को स्पिन करती है इन सर्कुलर मोशन फॉर्मिंग अ साइक्लोन। एंड वी ऑल नो दैट कि कोरियोलिस फोर्स जो जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि इक्वेटर के अराउंड क्या है, कोरियोलिस फोर्स जो है आपकी जीरो हो जाती है, एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है। एंड जैसे ही ऊपर मूव करते हैं तो क्या है, ये स्ट्रांगर होती जाती है। तो क्या होगा, ये इक्वेटर के अराउंड जो होते हैं साइक्लोन यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या, नियर द इक्वेटर लगभग 5 से 5 डिग्री साउथ के बीच में ये फोर्स बहुत वीक होती है, इस वजह से साइक्लोन क्या है वहां पे नहीं बनते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में। ठीक है, मोस्ट साइक्लोन फॉर्म बिटवीन, ये एक तो ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, उस ट्रॉपिकल रीजन में भी 5 से 20 डिग्री 30 डिग्री के बीच में बनते हैं, वो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशियन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशियन क्यों, क्योंकि अभी याद करिए हमने पढ़ा क्या कि वार्म ओशियन वाटर, जब आप ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानते हैं विंड क्या है भैया, इधर से इसमें मूव करती है। अब होता क्या है कि विंड जो है जब यहाँ पे मान लीजिए ओशियन था, ओशियन करंट में पढ़ेंगे, यहाँ से क्या करती है भैया, ये क्या करती है, गर्म हवा को ले जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या करती है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड हवा रहता है। ठीक है, ये क्या करती है, कोल्ड हवा को इधर चलाते चलाते क्या है, यहाँ पे वार्म इधर आपकी, इसको हम ओशियन करंट में समझेंगे। अभी इतना जान के रखिए कि आपकी जो ओशियन करंट हम जब पढ़ेंगे तो वार्म ओशियन करंट जो है आपकी वेस्टर्न साइड में पाई जाती है, ना कि ईस्टर्न साइड में पाई जाती है। ठीक है, यही कारण है क्या कि आपके ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन में बनते हैं। ठीक, तो तीसरा क्या आता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है, देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन और ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी आईटीसीजेड, यहाँ पे ट्रेड विंड जो है ये मीट करती हैं। दिस कन्वर्जेंस विंड क्रिएट राइजिंग एयर, लो प्रेशर एंड थंडर स्टॉर्म विच कैन डेवलप इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। और यहाँ पे ध्यान देना क्या, आईटीसीजेड हम जानते हैं ज्यादातर क्या है, इक्वेटर के अराउंड होती हैं, और ये शिफ्ट कब करती हैं, जब हमारा जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, यानी समर के दौरान ये इधर शिफ्ट कर जाती है। तो इस दौरान क्या है, ये और कंडीशन आती है, इस वजह से समर के दौरान हम देखते हैं क्या, साइक्लोन वगैरह ज्यादा आते हैं हमारे इस क्षेत्र में। ठीक, फिर चौथा क्या, प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस। टाइम क्या होता है, कहीं कहीं एरिया में कुछ स्मॉल डिस्टर्बेंसेज क्रिएट रहती है, यानी लोकल एरिया में कुछ आपके, मान लीजिए कहीं लोकल में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, या कहीं पे वीक स्टॉर्म वगैरह सिस्टम डेवलप हो गया, तो वही सिस्टम कई बार क्या है, अगर कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वही इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन में बन जाते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्या, upper level anticyclonic circulation यानी at high altitude there must be anticyclonic circulation। क्यों, क्योंकि दिस अपर लेवल सर्कुलेशन क्या करती है, इट हेल्प्स टू सक एयर अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, हेल्पिंग मोर वार्म एयर राइज फ्रॉम द ओशियन मेकिंग साइक्लोन। एंटी साइक्लोन कंडीशन क्या होती है, साइक्लोन में क्या होगा, लो प्रेशर है, इधर हवा आ रही है, एंटी साइक्लोन में क्या होती है, बीच में हाई है, हवा बाहर जा रही होती है। तो वही दे रखा है कि ऊपर की तरफ क्या है आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नहीं रहेगी तो जब भी आपकी हवा ऊपर जाके राइज होगी लो प्रेशर से, तो क्या होगा, ये जब हवा बाहर निकल नहीं पाएगी तो ये जब यहीं रह जाएगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हवा आ नहीं पाएगी और साइक्लोन आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा। इस वजह से दे रखा है कि ऊपर जो है आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगी, नीचे से हवा खींचेगी, इसको बाहर फेंकेगी, तो यहाँ क्या होगी, और हवा आने आ पाएगी, और हवा आएगी तो क्या होगी, फ्लूइड की तरह काम करेगी, तो क्या होगा यहाँ पे, ये और इंटेंसिफाई होंगी, बनी रहेंगी। तो छठवां क्या है, स्मॉल एटमॉस्फेरिक वॉर्टिसेज होनी चाहिए, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ्टन डेवलप अराउंड स्मॉल एटमॉस्फेरिक वॉर्टिसेज। ये क्या है, रोटेटिंग एयर होती है विद इन द आईटीसीजेड। दीज वर्टिसेज एक्ट एज द इनिशियल सीड फॉर द साइक्लोन डेवलपमेंट। ठीक है, तो छह चीजें हमने पढ़ी, क्या 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 हमने पढ़ी, पहला वार्म ओशियन वाटर, दूसरा कोरियोलिस इफेक्ट, तीसरा आईटीसीजेड, चौथा प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, पांचवा क्या अपर लेवल एंटी साइक्लोन, और छठवां क्या स्मॉल रोटेटिंग एयर पॉकेट होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जब रहे तब आपकी क्या है, बनती है। अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन एग्जैक्टली बनता है। देखिए, होता क्या है, पहले आपका वार्म ओशियन में एयर जो है क्या होती है, हीट होती है। जो सन क्या करती है, ओशियन को हीट करती है तो क्या वाटर इवापोरेट होती है, वाटर इवापोरेट होके क्या है, वेपर में कन्वर्ट होके एयर क्या है ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है। फिर क्या होता है, अब जब ऊपर एयर राइज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, सराउंडिंग एयर क्या होगी, हीट होगा, सराउंडिंग एरिया क्या होगी आपकी, इस गैप को फिल करने के लिए इधर मूव करेगी। बट ये भी क्या होगी आपकी वार्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, गर्मी का मौसम है, सन क्या है, आप नीचे से तो हवा आ ही रही है गर्म हवा, ये भी क्या होगी आपकी आज चलती जाएगी, तो इट कंटिन्यूइंग साइकिल। फिर क्या होता है, अब कोरियोलिस इफेक्ट क्या करता है, इस एयर को रोटेशन दे देता है, यानी अब पहले इधर से हवा आ रही थी ऊपर नॉर्थ जा रही थी, अब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या है, ये हवा क्या है रोटेटिंग होना स्टार्ट कर देती है, गिविंग द स्टॉर्म अ सर्कुलर मोशन।
फिर क्या होता है जब ऊपर हवा राइज करेगी, यानी कुछ इस तरीके की हवा राइज करती है, जब ऊपर राइज करेगी तो क्या होता है यहाँ पे थिक क्लाउड बन जाते हैं, हैवी रेन यहाँ पे डेवलप हो जाती है, वाटर वेपर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विंड फिर क्या आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है, यानी विंड विंड स्पीड रीचेस 63 किलोमीटर पर आवर, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यानी पहले क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, साइक्लोन रीचेस फुल स्ट्रेंथ, तो उस वजह से क्या होती है इसमें आपकी दिस सिस्टम डेवलप एंड आई आई वॉल स्पाइरल रेनबैंड, ये क्या होता है अभी आगे समझते हैं। और यही क्या होते हैं आपके हरिकेन वगैरह यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है। बनने के बाद क्या है, ये आपकी वेस्टवर्ड मूव कर जाती हैं, देन वीकेंड्स ओवर लैंड और कोल्ड वाटर, यानी विदाउट वार्म ओशन वाटर एज fuel द साइक्लोन लूजेस स्ट्रेंथ एंड इवेंचुअली डाइज आउट, ठीक। हम समझते हैं इसके पार्ट के बारे में, ये आपके बुक के अंदर नहीं दे रखा था बट मैंने सोचा समझा देते हैं। टोटल हमें क्या पढ़ने हैं, एक तो आपको आई समझना है क्या होता है, आई वॉल क्या होता है, स्पाइरल रेनबैंड क्या होता है। तो आई जो है साइक्लोन का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, आई कहते हैं, यानी कॉर्न सेंटर, यानी सेंटर जो है इट इज सेंटर ऑफ साइक्लोन यूजुअली 30 to 50 किलोमीटर वाइड होता है। यहाँ पे क्या है भैया, काम विंड, यानी साइक्लोन के आसपास क्या है बहुत तेज हवा रहती है, लेकिन उसके बीच यानी जो आई वाला एरिया होता है, वहाँ पे क्या है, हमें काम कंडीशन देखे जाते हैं। क्यों कि यहाँ पे एयर जो आपकी सिंक होने लगती है, विच स्टेबलाइजेज सेंटर। अब यहाँ पे सवाल एक बनता है सर, अभी आपने बताया कि क्या होता है, आसपास से एयर आती है, लो प्रेशर पर यहाँ राइज होती है, फिर जब साइक्लोन को जब आपको इफेक्ट वगैरह लगाता है तो क्या होती है, घूम घूम ऐसे ऊपर जाती है। अब आप कह रहे हो कि सर इसके सेंटर में क्या है, हवा सिंक हो रही है, तो वो कैसे होता है आप समझते हैं, यानी हाउ डज एयर सिंक इन द आई। तो देखिए, इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एयर राइजेस इन द आई वॉल क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन, हाउएवर इन द आई एयर क्या होती है, सिंक होती है, बिकॉज एयर राइजिंग इन द आई वॉल मूव आउटवर्ड एट दी आई। मैं मान लीजिए ये आपका आई वॉल हो गया, ठीक है। एयर क्या है, यहाँ से राइज हुई, अब राइज होने के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंटी साइक्लोन कंडीशन है, तो क्या होती है आउटवर्ड मूव करती है। अब होता क्या है, कुछ एयर जो है इसमें बीच में आउटवर्ड ना मूव करने के बजाय सेंटर में आ जाती है। अब जब ये सेंटर में आ जाएंगी तो ऊपर तो जा नहीं पाएंगी भैया, जब ऊपर ये नहीं जा पाएंगे तो कहीं इनको रास्ता मिलता नहीं है, तो क्या होता है ये आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। और जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है तो होता क्या है, द सिंकिंग एयर इन द आई इज व्हाट, ये ड्राई होती है। क्योंकि ड्राई क्यों होती है, क्योंकि सारा मॉइस्चर यहीं पे आपका क्या एब्जॉर्ब हो जाता है सब। और जब यहाँ पे रहते ड्राई एयर रहती है तो क्या होती है, जब नीचे आती है तो हम जानते हैं जब एयर नीचे आती है क्या होती है, काम कंडीशन खो जाती है, काम कंडीशन कर, क्योंकि यहाँ पे अब नीचे से आई तो हीट होना स्टार्ट कर देगी, हीट होगी तो क्या होगी भैया, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा नहीं, डी पॉइंट पहुंचे नहीं, तो क्या आपका बारिश वगैरह होगा नहीं। यानी दिस लीड टू क्लियर स्काई, लाइट विंड एंड वार्म टेम्परेचर इनसाइड द, यानी साइक्लोन के आसपास के क्षेत्र में क्या है, पूरी तरह से आपकी क्या है, बारिश एकदम बहुत तेज हवा रहती है। लेकिन जब इसके सेंटर में हम जाते हैं, क्योंकि कुछ हवा जो है सेंटर में निकल नहीं पाती, बाहर बीच में रह जाती है, तो क्या होती है वो सिंक करना स्टार्ट करती है, सिंक करके क्या है यहाँ पे काम कंडीशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। और इस यही कारण है कि अगर कोई आप अगर इसके सेंटर में जाके खड़े हो जाए, जिसे हम आई कहते हैं, वहां पे क्या है, that it provide temporary relief for areas experiencing the storm। फिर इसके बाद का जो आई का किनारे वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं क्या, आई वॉल। ये क्या होता है, इट इज मोस्ट वायलेंट रीजन। ये क्या होती है, डेंस वॉल ऑफ क्लाउड होते हैं अराउंड द आई। यहाँ पे क्या होती है, विंड जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल यहाँ पे देखी जाती है, विंड यहाँ पे 250 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है। फिर तीसरा आता है स्पाइरल रेन बैंड, ये क्या होते हैं, रोटेटिंग क्लाउड बैंड होते हैं, जो आपका यानी ये हो गया आई, ये हो गया आपका आई वॉल, इसके आसपास के क्या होगा, ये आपके क्या होगा, स्पाइरल रेन बैंड होगा, यानी कर्व बैंड ऑफ क्लाउड एंड थंडर स्टॉर्म स्पायरिंग आउटवर्ड। फिर आपकी आउटफ्लो हो गया, यानी विंड एट द टॉप क्या होती है, स्प्रेड आउटवर्ड करते हैं, एक्ट एज एग्जॉस्ट सिस्टम, वो एंटीसाइक्लोन याद करिए, यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, तो उसी की बात ये कर रहा है। फिर जब क्या होता है, जब आपकी ये साइक्लोन बनते हैं उस समय क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज आता है। स्टॉर्म सर्ज मतलब क्या, कि वहाँ की जो सी लेवल होती है वो राइज हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड लो प्रेशर, इट पुशेस सी वाटर ऑन द कोस्टल एरिया लीडिंग टू सीवियर फ्लडिंग। फिर लोअर लेवल इनफ्लो, ये क्या है भैया, वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशियन मूव इनटू द स्टॉर्म एट लो लेवल, fuel the cyclone providing heat and moisture, wind spiral inward due to कोरियन, नीचे जो है यहाँ पे इनवर्ट होती है, जिसे हम कह रहे हैं लो लेवल इनफ्लो, ऊपर जा रही है यहाँ पे आई के किनारे, हम इसे कह रहे हैं आउटफ्लो। यहाँ से क्या है कुछ नीचे रह जा रहे हैं, तो इसे हम कह रहे हैं आपका आई कह रहे हैं, इसकी ये वाला क्या हो गया, आई वॉल हो गया, इसके आसपास क्या हो गया, स्पाइरल रेड बैंड हो गया।
ठीक है। नहीं, अगर ये देखिए आप इमेज, ये क्षेत्र आई हो गया, ये आपका आई वॉल का क्षेत्र हो गया, इसके आसपास से क्या है, रिंग बैंड हो गए, स्पाइरल बैंड हो गए, यहाँ पे आउटफ्लो वाला रीजन हो गया, ये आपका इनफ्लो वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे क्या पूरा आपका स्टॉर्म सर्च देखा जाता है। ठीक है, क्या आपका स्टॉर्म सर्च देखा जाता है। हम बात करें इसकी मेजर ट्रैक्स एंड फ्रीक्वेंसी की, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हवा कौन सी मूव करती है। ठीक है, अगर आपका इक्वेटर हो गया तो हवा कैसे मूव करती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करती है। हवा कैसे मूव करती है, आपका इधर मूव करती है। और कैसे मूव करती है, आपका इधर मूव करती है। ठीक है, तो हवा क्या है, अगर आपकी इस तरीके से जब मूव करेगी हवा, तो डायरेक्शन क्या होगा साइक्लोन का, आप बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो बस इतना हमें ध्यान रखना। और ये क्या है, ज्यादातर क्या है, वेस्ट कंटिनेंट, देख रहे हैं, ज्यादातर क्या है, कंटिनेंट के वेस्ट साइड एरिया में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक आता है आपका वेदर कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिर आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये जो टॉपिक है, ये आप खुद से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय जस्ट रीडिंग इट। एक बार आप पढ़ लोगे तो कंडीशन क्या क्या भैया होंगी, बारिश वगैरह ज्यादा होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आ जाएगी, ये कंडीशन आप लिख सकते हो आराम से एक बार पढ़ के। फिर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं क्या, कि वेस्टर्न कंटिनेंट पे ज्यादा पाए जाएंगे। और वो भी कहाँ पाए जाएंगे, तो 5 से 15, 5 से 20 के बीच में पाए जाएंगे। 5 से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक, ये चीजें होंगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी तरह से सब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेमिंग का बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखते हैं ना कि कहीं पे साइक्लोन आता है, हम ये तो नहीं कहते भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसे हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो नेम कैसे रखा जाता है, वही इसके बारे में दे रखा है कि यहाँ पे, वो आप एक बार देख लेना कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इनका नाम टाइफून क्यों है वगैरह, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जस्ट रीड इट वंस, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में हमने जो है भैया पढ़ा साइक्लोन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, फ्रंट तो हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके थे। अगले लेक्चर में जो हम एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडो के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं आपको प्रीवाइक्यू समझा दूंगा सब। तो आपका पूरा पूरा चैप्टर प्रीवाइक्यू के साथ क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।